महिला की नींद खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर आधे पारदर्शी धुएं का घेरा था और पीछे कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। शुरुआत में उसे कोई खतरा नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी वहां दर्जनों मुर्गे जैसे पंजे दिखाई दिए। वह घबराकर भागना चाहती थी, मगर यह नहीं जानती थी कि उसके सामने उससे भी भयानक चीज इंतजार कर रही है। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह इस राक्षसों और यांत्रिक जालों से भरी अजीब जगह से निकल नहीं पा रही थी। आखिर यह सब हो क्या रहा था? कहानी शुरू होती है एक दिन पहले से। अन्ना, जो प्यार और दर्द से टूट चुकी थी, सड़क पर मरने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने टायर पर खून की धुंधली छवि सोची, वह अनायास पीछे हट गई। सौम्य स्वभाव का एक ड्राइवर रुका और पूछा, गाड़ी में बैठना चाहोगी? अन्ना उसी गाड़ी में बैठ गई। रेडियो रिकॉर्डर पर खबर चल रही थी कि पुलिस ने एक सीरियल किलर पर हमला किया है। संदिग्ध के हाथ पर 14 टैटू थे और वह एक भूरे रंग के ब्रेड ट्रक में भाग रहा था। वर्णन बिल्कुल उसी ड्राइवर जैसा था जो उसके बगल में बैठा था। अन्ना के हाथ पांव फूल गए। अचानक सीन बदला और अन्ना बेहोशी से जागी। उसने खुद को स्टील की दीवारों से घिरे एक बंद कमरे में पाया। चाहे गाड़ी कितनी भी टकराई, वह हिल भी नहीं सकी। उसने मदद के लिए चीखना चाहा, लेकिन जवाब सिर्फ डरावनी गूंज थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े बदल दिए गए हैं और उसके हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। वह अंगूठी उतारने की लाख कोशिश के बाद भी नहीं निकल रही थी। निराशा में डूबी अन्ना ने अचानक देखा कि गाड़ी के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुला। वह दूसरी ओर गई, जहां एक लाल लैंप चमक रहा था और उससे गोलियों जैसी चिंगारियां निकल रही थीं। अन्ना को थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही वह सुरंग में दाखिल हुई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वापस लौटने का रास्ता कट चुका था। अब उसे रेंग कर आगे बढ़ना था। इसी बीच उसकी अंगूठी पर काउंटडाउन दिखाई देने लगा। उसे समझ आ गया, यह किसी एस्केप गेम जैसा है। अन्ना ने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया और आगे बढ़ी। अचानक दीवार से एक यंत्र निकला, जिसने उसका रास्ता रोक दिया। धुएं और तेज हवा के बीच वह एक छोटे से छेद से निकल गई। वह एक नई सुरंग में पहुंची, जहां बीच में जाली लगी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने ऊपरी रास्ता चुना, लेकिन अचानक जाली उठने लगी और सुरंग संकरी होती चली गई। घबराहट में उसने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार बाहर निकलने में सफल रही। जमीन पर लेटी हांफती हुई अन्ना ने सामने एक आकृति देखी। उसे लगा कोई और पीड़ित है, लेकिन पास जाने पर पता चला कि वह एक सड़ा गला शव था। उस शव के हाथ में भी टाइमर था और वह जलने से झुलस चुका था। हिम्मत जुटाकर अन्ना ने आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक एक और दरवाजा रास्ते में बंद हो गया। टाइमर ने अलार्म बजाना